महाराष्ट्र में कुरैशी समाज का ऐतिहासिक बंद, आवाज जो अब थमेगी नहीं। 17 जुलाई से महाराष्ट्र भर में कुरैशी समाज ने एक बड़ा और संगठित बंद का ऐलान किया है। ये कोई आम बंद नहीं, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता और अपने हक की लड़ाई है, जिसमें अब हर गांव, हर शहर और हर कस्बा गूंज रहा है कुरैशी समाज की आवाज से। महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों से हमें जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें समाज के लोग कंपनियों में जाकर अपनी बात मजबूती से रखते दिख रहे हैं। वहीं कुछ जिम्मेदार लोग गांवों, कस्बों में जाकर अपनी बिरादरी को जागरूक कर रहे हैं। ये एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक चेतना है, जो कुरैशी समाज के युवाओं, व्यापारियों और बुजुर्गों तक पहुंच चुकी है। पावसाली अधिवेशन के बीच अबू आसिम आजमी की दहाड़। वर्तमान में शुरू हुए पावसाली अधिवेशन के बीच समाज के प्रति चिंता और न्याय की आवाज उस वक्त सुनाई दी, जब महाराष्ट्र के विधायक माननीय अबू आसिम आजमी ने कुरैशी समाज की समस्याओं को सदन में उठाया। उनका यह प्रयास समाज को राजकीय मान्यता और समर्थन की ओर ले जाता एक अहम कदम है। पंकजा मुंडे का बयान भी वायरल। इस बीच भाजपा नेता और पूर्व मंत्री पंकजा ताई मुंडे का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे भी इस विषय पर टिप्पणी करती दिख रही है। उनकी बातों को लेकर चर्चा तेज है। बंद का असर, करोड़ों का आर्थिक नुकसान। इस बंद का असर केवल समाज तक सीमित नहीं रहा। मंडियों में जहां माल बिकने को तैयार है, वहीं खरीदार नदारद है। कई किसान और व्यापारी ठप हुए खरीदी बिक्री को लेकर नाराज है। कुछ जगहों पर तो किसान खुलेआम अपना गुस्सा भी जाहिर करते नजर आए। इसमें मंडियों, बाजारों और प्रशासन तीनों को ही करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि परिवहन और रोजगार भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। खासकर वो लोग जो दैनिक मजदूरी पर निर्भर है, अब सीधे सीधे बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। कुरैशी समाज की प्रमुख मांगे: युवाओं के लिए सुरक्षित और बराबरी का रोजगार, गौवंश कानून के नाम पर हो रही ज्यादतियों पर रोक, ड्राइवर और व्यापारी वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करना, झूठे गौरक्षक हमलों और बजरंग दल जैसी हिंसक घटनाओं पर कठोर कार्रवाई, फर्जी गौरक्षक सच्चा जुल्म। देश भर और खासकर महाराष्ट्र में गौवंश कानून की आड़ में कुरैशी समाज के व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्सों और ड्राइवर्स पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। कहीं मारपीट, कहीं लूट, तो कहीं हत्या जैसे खौफनाक मामले सामने आ चुके हैं। इन घटनाओं ने समाज को झकझोर कर रखा है। अब आवाज उठी है और सरकार को सुननी ही होगी। इस बार समाज ने साफ कहा है, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती, तब तक बंद जारी रहेगा। ये बंद केवल व्यापार का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का है। ये एकजुटता का प्रतीक है, जिसमें कुरैशी समाज की दर्जनों संस्थाएं, संगठनाएं और जिम्मेदार प्रतिनिधि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आंदोलन की सच्ची तस्वीरें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। किस तरह लोग खुद आगे आकर समाज को जागरूक कर रहे हैं, किस तरह गांव में बैठकों का आयोजन हो रहा है, और कैसे युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये सिर्फ बंद नहीं, एक चेतावनी है कि अब कुरैशी चुप बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हर दिन पर दिन पहल जोरों में शुरू हुई है। तू भी सबर नहीं रख रहा। आज यवतमाल शहर में कुरैशी समाज बहुउद्देशीय संस्था की जानिब से जो आज कुरैशी ज़िले के पूरे कुरैशी समाज को जोड़ा गया है, इस प्रोग्राम के सदर जनाब कादर भाई साहब और इस प्रोग्राम को हमारे नागपुर से आए हुए मेहमान डॉक्टर सादिक भाई और तमाम स्टेज पर हाजिर जो कुरैशी बिरादरी के अंदर कुरैशी बिरादरी की एक मीटिंग हुई है। सलीम सेठ आ गया ना। और हमारी जमीयतुल कुरैश जो सिस्टम महाराष्ट्र में चला रही है, वो सिस्टम के माध्यम से हमारे को बोला गया कि आप सिंदखेड राजा जाओ, देवलगांव राजा जाओ, देवलगांव मई सर भी यहाँ जाके अपने बिरादरी से एक मीटिंग लेने के बाद उनसे चर्चा करो। और चर्चा करने के बाद जो आज हमारे ऊपर जो संकट आया है, ये जो संकट जो है हमारे ऊपर, ये जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस वाले जो हम लोगों को तकलीफ दे रहे, गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि भाई गौ वंश हत्या बंद। तो हमारे लोगों ने कभी उनका
उल्लंघन नहीं किया, कायदे का उल्लंघन नहीं किया। हमारे लोग काला माल चलाते हैं, महेश है, हेला है, और हेले और महेश पे हम अपना काम चला रहे। लेकिन ऐसा हो रहा ये महाराष्ट्र में कि जब हमारे लोग हमारे शेतकरी भाई के लिए दूध का जानवर लेते, भैंस लेते, दूध की गाय लेते और खेती को चलने वाला बैल लेते, ये लोग हमारे खरीदी करते। खरीदी करने के बाद कॉटन मार्केट का दाखला बनाते और लाखों रुपए का माल जब हम कॉटन मार्केट के बाहर निकालते तो बजरंग दल वाले वहां आ जाते और वो हमारा माल बोलते भाई गौवंश बंद है तो तुमने क्यों खरीदी करे। अरे मेरे भाई ये पलतू का माल है, पलतू बोले तो पालतू, पालतू बोले तो दूध का जानवर, दूध की भैंस, दूध की गाय और खेती में चलने वाला बैल, ये लोग हमारा लेके चले जा रहे। हमारे बिरादरी के लोगों को इतना मार रहे, बेहिसाब मार रहे, पैसा भी छीन ले रहे और वो गाड़ी ले आके अपने गौशाला में लेके खाली कर दे रहे। और फिर खाली करने के बाद हमारा व्यापारी वर्ग कोर्ट में जाता, कोर्ट में जाने के बाद महीना 2 महीने के बाद निर्णय लगता। निर्णय लगने के बाद 1 जानवर की खावटी 350 रुपये रोज है। 1 महीने के बाद वो जानवर के 3,500 रुपये, कितने हो रहे? 10,500 एक जानवर के। और हमारे 10 जानवर अगर इन्होंने गौशाला में डालने के बाद कोर्ट से निर्णय मिलने के बाद 1 जानवर के 10.5, 10 जानवर के कितने पैसे हो रहे भाई? 1,05,000 रुपये हो रहे। और ये ऑर्डर मिलने के बाद में भी उन्होंने अगर फोन कर दिए तो गौशाला वाले वो माल दे रहे नहीं। क्यों नहीं दे रहे? गौशाला में माल ही नहीं है। वो माल उन्होंने इधर से ले गए और उधर उसको रफा दफा कर दिए। ये जुल्म हम सहते सहते आज हमारा समाज, कुरैशी बिरादरी, आज हम खाने के लिए मोहताज हो गए। आज हमारे कारोबार बंद हो गए। आज हमारे बच्चों को हम शिक्षण नहीं दे सकते। आज हमारे बच्चों की शादियां करने का तो वो हम कर नहीं पा रहे। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हमारी जमीयतुल कुरैश जो स्टेट लेवल पर जिन्होंने आंदोलन छेड़ा है, ये मिशन चलाया है कि भाई हमको मांस का धंधा बंद कर देना है। कोई हमारा बिरादरी का कोई इंसान मांस का धंधा नहीं करेगा, ना हम खरीदी करेंगे। आज वरंगाव कुरैशी बिरादरी की मीटिंग रखी गई थी। जैसे कि महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में जो माहौल चल रहा है, जो भी कुरैशी बिरादरी के साथ में और व्यापारी लोगों के साथ में जो हादसे हो रहे हैं और जो कुछ नाइंसाफी हो रही है, उसको लेकर के आज महाराष्ट्र में जो मुहिम चलाई जा रही है, तो वरंगाव की कुरैशी बिरादरी ने उस मुहिम में हिस्सा लेने का अहद किया है। और आने वाली 20 तारीख से कुरैशी बिरादरी महाराष्ट्र के जो जिम्मेदार है जिन्होंने मुहिम चालू की है, उनके साथ में खड़े रहेंगे और 20 तारीख से खरीदी बिक्री बंद कर दी जाएगी। ये वरंगाव वालों ने अहद किया है कि इंशाल्लाह आगे से जो कोई ब्लैक व्हाइट जो भी माल है वो खरीदा भी नहीं जाएगा और बिक्री भी नहीं होगी। हम इस वजह से आए थे कि हम यहाँ इसमें से हम बहुत से लोग यहाँ पर माल भेजते। हम कंपनी वाले को ये बोलने को आए थे कि आने वाले जुमेरात से 17/7/2025 से हम आपको माल नहीं भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। हम पूरा महाराष्ट्र से आप ये कंपनी में माल नहीं आएंगे और हम माल किसी व्यापारी का आने भी नहीं दिया जाएगा। अगर रोड माल आएंगे तो हम रोड पे उसको जब्त कर देंगे। बस ये आंदोलन हम पूरे महाराष्ट्र लेवल पे है। हम पूरे महाराष्ट्र लेवल पे हमारी इसकी मीटिंग हो गई हमारे महाराष्ट्र के सदर के साथ। जब तक हमारा हल नहीं निकलता गवर्नमेंट से, ये जो माल पकड़े जा रहा है रोड पे दाखिला होने के बाद भी माल जब्त किया जा रहा है, ये हमारे पर जुल्म बढ़ गया। इस वजह से हम आंदोलन कर रहे। हमारे मीटिंग ले गए कुरैश कबीले के और औरंगाबाद से बंद होते आया परभनी तक। परभनी के अंदर हमारे कुरैशी बिरादरी ने, हमारे कबीले ने मीटिंग लिया। वो लोगों ने हमारे जालना औरंगाबाद मीटिंग लेके तय करे कि भाई हमारे कुरैश बिरादरी पे अन्याय हो रहा है और इसका कोई इंसाफ नहीं दे रहा है। ये हमारे लेवल पे हमको लड़ना पड़ रहा है। गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ आवाज़ नहीं उठा रही है। हमको आवाज़ मार रहे, रोड पे ये कर रहे, पैसे दे के हम माल ला रहे, दाखले लेके बाजार की पट्टी फाड़ के भी हम ला रहे। तो हमारे वास्ते कोई गौशाला वाले आ रहे, बच्चे आके बाप बेच रहा, बेटा लेके चल जा रहा माल, फिर पुलिस भी हमको साथ नहीं दे रही। फिर इसके वास्ते हमारा कदम हमको उठाना पड़ा। और हमारी बिरादरी ने एकता होके, हमारे कुरैश कबीले ने, परभनी बिरादरी के सदर साहब ने हमारे
कलीम साहब हो गए, रज्जाक भाई हो गए, हमारे पूरी बिरादरी आके फिर उन्होंने वहाँ मीटिंग करे कि 17/7/2025 से पूरा मार्केट खरीदी बिक्री बंद हो जाएंगी परभनी जिले में। तो उसके अलावा पूर्णा के अंदर वो लोग आए, पूर्णा के अंदर आके फिर भी हमको तय करे कि बिरादरी को हमारे से मसला करे कि हम वो लोग बिरादरी के साथ, हम परभनी के है साथ हमने तय कर का नाम लो। 17 के बाद जिला बुल्डाना में कुरैशी समाज की मीटिंग ली गई है, जिस मीटिंग में यहाँ पे एक कमेटी तैयार की गई है, जिसके अध्यक्ष सैयद खलील भाई को बनाया गया। उपाध्यक्ष मुख्तार भाई को बनाया गया। सरचिटनी तौफीक सेठ, सैयद अहमद, शेख अज्जू, सैयद खलील, शेख अहमद भाई, शरफुद्दीन भाई, इरफान कुरैशी और साजिद कुरैशी, ये लोग सदस्य है। 11 लोगों की कमेटी तैयार की गई है। कमेटी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाना। अब आज के बाद कोई नया जानवर खरीदी नहीं होगा, और अगर करते हैं तो वो जानवर और उसके साथ 25,000 रुपए ये कमेटी के पास जमा होगा, और वो कमेटी अपने हिसाब से उसके पैसे कैसे खर्चा करने की कर सकती है, ये उसको आदेश रहेगा उसका। और जब तक अपने जिले का पूरी तरह से निर्णय आता नहीं ऊपर से, उस तरह पलतू वालों को भी अभी अब कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसा। लेकिन फिर भी मेरी अपनी राय है, जो उनके पास है वही बेचो, नया खरीदी करो मत। क्या होगा कि अगर उन्होंने कल निर्णय ले लिया कि भाई खरीदी बिक्री पलतू भी बंद कर दो, तो जो तुम लोग नया खरीदेंगे उसकी बिक्री में आपको तकलीफ होगी। इसलिए आप क्या करो, जो है उसको फरोख्त करो। कल मीटिंग है बुल्डाना जिले की पूरे, उसके बाद में जो निर्णय लिया जाएगा जिले के हिसाब से और कमेटी के हिसाब से आप लोगों ने कबूल करना, उसको मंजूर करना। और अपने लिए बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ने अपने को एक बहुत बड़ा ये दिया मौका कि कुरैशी बिरादरी को एक जगह आने का। नहीं तो हम लोग अभी तक इतिहास बन रहा है अपना कुरैशी बिरादरी का पूरे महाराष्ट्र में कि एक जगह आ रही, नहीं तो अभी तक घर में भयो का नहीं जमता। ये तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का एहसान है। और दुआ करो अल्लाह से, नमाज में लग जाओ, अच्छा मौका है। तो ये उधर से बंद होते आ रहा है पूरा महाराष्ट्र में। परभनी जिला जो है तो 17 तारीख से टोटल बंद हो रहा है। जो भी आसपास के लोग हैं कंपनियों में माल डालने वाले, ये कंपनी में माल नहीं लाना, माल लाया जाएगा तो उनका माल जब्त हो जाएगा और माल बिरादरी में लिया जाएगा। भैंस हो, हिला हो, चाहे वो कोई भी दूर से लाने वाला हो, वो समझ जाए कि वो माल मत लाए। माल आएगा तो यहाँ पकड़े जाएगा। खत्म कर टीम चुन लूंगी, वो उनकी चुन लेंगे, आप अपना काम नहीं है। क्यों जी अभी चुन ले तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ले लो, वायरल कर दो अपने बिरादरी में, अपने जो रिश्तेदार जाए उनको बोलो कि भाई हमने ऐसी मीटिंग ली और अपनों को ये सिस्टम के साथ रहना है, अपनों को संगठन के साथ रहना है। अपन जो वीडियो बना रहे थे तो अजान शुरू हो गई थी, तो अपन थोड़ी टाइम के लिए रुक गए थे। तो ये लोग ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं, कोर्ट में जाने के बाद वो जानवर भी नहीं मिलते। तो इससे अच्छा है भाई हमारी इस तरह हमने हलाल का खाए, वैसे आने वाली नस्लें भी हमारे हलाल का खाए, हलाल काम करो, हलाल रोजी कमाओ, बस ये बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। चलो यहाँ विश्वास से आई थी कंपनी वालों से बात करें कि महाराष्ट्र लेवल पे कुरैशी बिरादरी ने पूरे बाजार खरीदी फरोख्ती पूरा बंद का ऐलान करे वाला है। हम कंपनी वाले के पास रिक्वेस्ट लेके आए थे कि आप भी हमारा साथ दो बोल के बंद करो बोल के। अगर कंपनी वाला हमारा नहीं मानेंगे बात तो हम बाहर माल को रोक देंगे और वो माल को जब्त करके कमेटी में डाल देंगे। 17 तारीख बूथ का दिन आखिरी है, जुमेरात के दिन 17 तारीख 17/7/2025 जुमेरात के दिन से माल कंपनी में नहीं आने दिया जाएगा। सब सप्लायर से गुजारिश की जाती है भाई मेहरबानी करके 17 तारीख जुमेरात के दिन मेहरबानी करके माल पूर्णा के कंपनी में कोई लाना नहीं। और यहाँ की परभनी की बिरादरी
और कुरैश बिरादरी पूर्णा की खरीदी बिक्री बेमुद्दत बंद की गई है। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलता, हमको है तो रोड़ा पे मारा जा रहा और हमारे पैसे देके लूटा जा रहा और हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा सरकार का। हम जब तक ये भी हम कलेक्टर का जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास हम इसके बारे में निवेदन लेके उपेशन को भी बैठेंगे। हमारे रोजगारी का बिरादरी का मसले का सवाल है, हमारा गवर्नमेंट ने सरकार है हमको करना। इसके बाद जय हिंद जय महाराष्ट्र। अध्यक्ष महोदय, इस महाराष्ट्र में बहुत सारे जानवरों की स्लॉटरिंग मना है। वो स्लॉटरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अध्यक्ष महोदय कोई भी उसकी स्लॉटरिंग करता है उसको सख्त सजा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं 11 जुलाई थाना स्लॉटर हाउस से 13 भैंसों की स्लॉटरिंग हुई। अध्यक्ष महोदय, वहां डॉक्टर ने फिट फॉर स्लॉटरिंग का सर्टिफिकेट भी दिया। अध्यक्ष महोदय, जब थाना से गाड़ी भर के निकली गोश्त लेकर के 5:30 बजे गाड़ी जो है ये पहुंची फाउंटेन होटल काशी मीरा के पास, तो कुछ ऐसे संगठन ने, मैं अगर नाम लूंगा संगठन का तो लोग मुझे गाली देंगे, मारेंगे, धमकी देंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। कुछ संगठन ने गाड़ी को रोका। अध्यक्ष महोदय, उसमें ड्राइवर का नाम अकमल अंसारी, उसको बहुत मारा। साहिल फिरोज फौजी को बहुत मारा और गाड़ी काशी मीरा पुलिस स्टेशन में लेकर गए। अध्यक्ष महोदय, वहां जाने के बाद गौ रक्षकों ने पुलिस के सामने उसको गाली दिया, मारा उसको, जिसका वीडियो पूरा मौजूद है अध्यक्ष महोदय। और पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। FIR हो गया 302। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर बुलाने के बाद जब चेक किया सर, तो वो भैंस का गोश्त था। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया, मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है। उसके बाद भी गोश्त को जो है जब्त कर लिया गया, FIR हो गया। उसने वहीं से DCP को, CP को, ACP को ईमेल किया, लेकिन आज तक किसी का एक जवाब नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। एकदम शाम को कोर्ट में ले गए और कोर्ट ने, जब जज ने पूछा तो कहा इस मटन में बदबू आ रही है, बोले इसको डंप कर दो। 7.5 लाख रुपए का गोश्त बगैर किसी गलती के सर डंप कर दिया गया और उन पे FIR भी हो गया अध्यक्ष महोदय। और उन्होंने इसका दाम बताया 3,70,000। अध्यक्ष महोदय, कुरैशी समाज जो कारोबार करता है ना, ये जानवर को खरीदता है, उसकी स्लॉटरिंग करता है, जो कानूनन जुर्म नहीं है, कानूनन इलाऊ है उसका अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज जो बाजार में जहां जानवर बिकता है, अगर वहां से कोई मुस्लिम कोई जानवर खरीद ले, अगर वो गाय भी खरीदे, बैल भी खरीदे, बैल खरीदा है खेती के लिए, गाय खरीदा है दूध के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर मुसलमान ने खरीद लिया सर, तो उसकी गाड़ी को रोका जाता है। एक मिनट सर प्लीज सर, 1 मिनट सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सुनिए। और आज जो है सर, पूरे कुरैशी समाज के लोगों ने जानवर खरीदना बंद कर दिया, सब स्ट्राइक पे हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन चाहता हूं कि जब वो गोश्त लीगल था, भैंस का था, उसके बाद भी FIR क्यों हुआ और कोई रिस्पांस नहीं सर? पूरा गोश्त 7.5 लाख का फेंक दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अगर यही होगा देश के अंदर तो लोग कैसे जिएंगे? चारों तरफ मुसलमानों का अगर इस तरह से सताया जाएगा, नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये बात, आप बैठिए। चलिए ठीक आहे, नोंद घेतली। दुधाळ जनावरं पकडतात। आता ही तक्रार बऱ्याच अंशी आहे, मला इतके फोन येतात की हे इथे गायींना वाहतूक चाललेली आहे अवैध। आता जी गोवंश हत्या बंदी आहे त्याच्यात जी बंदी आहे ते सोडून ज्या जनावरांची वाहतूक आहे त्यांना ब्लॅकमेलिंग होतं, अशा प्रकारची काही सभासदांची म्हणणं आहे, काही सभासदांचं म्हणणं आहे की या जनावरांच्या आडमध्ये गायींचं सुद्धा कत्तल होतात। तर ह्याच्यावर त्याच्या फॅक्ट्स तपासून जे सत्य आहे त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईलच असा प्रयत्न माझा आहे। आपण सांगितलं, मी आता आपलं उत्तर दिलं सकारात्मक। आपण एक बैठक सुद्धा मी लावीन, पण मला वाटतं अधिवेशनानंतर मंत्रालयामध्ये आपण ही बैठक लावू, म्हणजे आपल्याला छान त्याच्यामध्ये चर्चा करता येईल। आप लोगों को यहाँ जमा होने का मकसद ये है, ये मजीद भाई, सलीम वकील साहब, सलीम डॉक्टर साहब, गल्ला पहलवान, आजम सेठ और सभी लोग जो आरिफ भाई, 10-12 लोग जो मलकापुर से यहाँ निकले हैं, तो ये इनके खुद के मफाद के, इनके खुद के लिए नहीं निकले। ये अपने सबके महाराष्ट्र के अंदर मजीद भाई जो है एक बहुत बड़ा नाम है। ये अपने लिए फख्र की बात है बिरादरी के लिए कि मजीद भाई का जो भी काम है वो डंके की ठोक रहता। अब ये काम को उन्होंने अंजाम दिए, आओ बंद, ये काम को उन्होंने अंजाम दिए, ये काम को अपनों को तय तकनीक तक पहुंचाना है, उसके लिए अपनों को संघर्ष करना पड़ेगा बोले तो अब इसके बाद में अपनों को पुलिस के पाँव पड़ना नहीं पड़ेंगे, किसके हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे।
तो सेठ शौकार को अपने को वहाँ बुलाना नहीं पड़ेगा। बात समझ लो, उसको मैं भी है, सब है, सभी लोग है। तो अब इसके आगे अपने को महीना लगो, सवा महीना लगो, पूरे दुकानदारों से मेरी गुजारिश है, बेमुद्दत जो है जो जो अपने को ये बेमुद्दत अपना जो कुरैश बिरादरी का ये है, तो कोई भी सब दुकानदारों से पहले बातचीत होगी भैया। आप जानिए चिखली तालुके में जो भी पूरा बुल्ढाना जिला इन्होंने पूरा घूम के आए, पूरा बुल्ढाना जिला ये जो है इसके आगे पीर के दिन के बाद कहीं पर भी गोश्त नहीं होंगे। ये ऐसी मैं सभी बिरादरी के लोगों से गुजारिश करता, और किन्हें जानवर खरीदना भी नहीं, किन्हें बाहर से लाके यहाँ देना भी नहीं, इतनी सबसे गुजारिश करता। एक माँ बाप के बन के अपन ने ये काम को अंजाम दिया, तो इंशाल्लाह अपनी जीत होने वाली है, अपनी जीत होंगी। ये सबको मंजूर है ना, सबकी हंसी खुशी से अपन भाई मामा कुठले कौसडी काय ना बाजार भरला नाही आज? बाजार भरला, 2 बैल आणलेत, हा मग काय ऐकले नाही का? गिराईकच नाही, गिऱ्हाईक कस का नाही? विचारी ना, बाजार बंद म्हणाले। मग तुमची अडचण काय? अडचण काय म्हणजे शेजा खताला पैसे नाहीत, औषधाला पैसे नाही, हा बैल तुम्ही आता कायसाठी आणले होते? अडचण आहे म्हणून बैल विकायला आणले, व्यापारी कोणी घेईन। असं का? व्यापारी काऊन घेईना काय मग? ते म्हणाले बाजार बंद झाला, बाजार बंद झाला, बाजार बंद झाला, खरेदी विक्री बंद झाली का? हा आम्ही खाव काय करावं, सरकारनं घ्यावं काहीतरी त्याचा निर्णय। तो काऊन बाजार काऊन बंद करायला व्यापारी? आता आम्हाला काय माहिती त्याचे काय कायचं काय झालं, गाड्यावाल्याला? गाड्यावाले तुमचा माल पकडायले ते। हा त्यामुळे का? आता तुमचं काय बोलणं आहे आता? आमचं काय म्हणणं, बाजार चालू करा, बैल विकाव, तकलीफ देऊ नये गाड्यावाल्याला, गाड्यावाल्याला तकलीफ देऊ नये, आम्हाला शेतकऱ्याला आडी अडचण असती। असं का? माझ्या पोरीचा आता साखरपुडा आहे, काय अन करायचा? ते लोक असं बेजार करायला म्हणून आता हे व्यापारी म्हणाले की बाबा बंद करायला आम्ही। लोकांनी आता ते बजरंग दलवाले हे काय हे ते अडचणी गाडी धरायले दाखले असून सुद्धा त्यामुळे व्यापाऱ्याचे धरून ये ना, असं का? त्याच्यामुळे ते म्हणायचं आम्ही बैल घेईन। तो कुणीच घे ना का बाजारात पहिलं? ते काय सकाळपासून गाड्यावाले चिल्लरी घेऊन सोडून द्याले, बोरीचा बाजार आहे, आज सोमवार आहे, नावाखाली कोणी माल पकडायले, असं का? कुणाच्या माल नावाखाली माल घ्यायले, धरायले, पकडायले, पुन्हा सोडून द्यायले पैसे। तुम्ही काय आणलं होतं मामा? असं का?